प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है, ह्यूमन ऑर्गन्स माने कि मानवीय अंगों की एक नई श्रृंखला हमने शुरू की थी, और जहां पर हमने लीवर और सेकंड जो मैं ह्यूमन हार्ट माने कि मानवीय हृदय पढ़ा रहा हूं, उसका आज का तीसरा पार्ट जो है आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और इसके पहले मैंने मानव हृदय के ऊपर 2 पार्ट जो है वो कवर किए हैं। अब सभी से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं तो पहले के 2 पार्ट जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो आज जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा उसे मैं कवर कर रहा हूं, तो चलिए चलते हैं मानवीय हृदय के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, पहले तो हमने बहुत कुछ देख लिया। हमने देख लिया कि मानव हृदय बना कैसे है, क्या क्या पाया जाता है, कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन सी टिश्यू होते हैं, उसके बाद कितने चेंबर्स होते हैं, कौन से चेंबर्स का कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सी आर्टरीज होती है, कौन सी वेन्स होती है जो उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं और ब्लड लेके जाने का काम करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्या होते हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़ा हटके है और उसके ऊपर जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले समय में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला वो टॉपिक है जिसका नाम है दोहरा परिसंचरण क्या होता है, या जिसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल सर्कुलेशन के पहले, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे ह्यूमन हार्ट में जो चेंबर्स होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और इन 4 चेंबरों में जो ब्लड आता है हमारे मानवीय हृदय का, जो आपको ये लेफ्ट वाला पोर्शन, ये आपका राइट पोर्शन हो गया, ये हार्ट का राइट पोर्शन, और ये हमारे हृदय का जो लेफ्ट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कि अशुद्ध रक्त कैरी करता है। और यहाँ पे जो आपको लेफ्ट पोर्शन नजर आ रहा है आपके मानवीय हृदय का, ये कैरी करता है आपका शुद्ध रक्त। तो बीच में ब्लड कहां पर जाता है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पे आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि यहां पे 2 प्रकार से ब्लड जो है हमारे मानवीय शरीर में एंट्री करता है। पहला ये होता है कि हमारे विभिन्न अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधा सीधा आता है। कहां पर आता है? वो आता है हमारे पहले चैम्बर के अंदर, जिसका नाम क्या जी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। उसका नाम क्या जी? उसका नाम है आपका राइट एट्रियम। ये कौन सा पोर्शन है हमारा? ये हमारा राइट एट्रियम, जिसे हम क्या बोलेंगे? दाया अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाया अलिंद। दाया अलिंद ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर से ग्रहण किया, सब में संग्रहित किया। उसके बाद यहां से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेट, जो जाएगा नीचे की पोर्शन में, जिसका नाम क्या जी? इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, माने कि बोलेंगे आपको दाया नीलय। क्या बोलेंगे? दाया नीलय। अब अशुद्ध रक्त यहां पर आ गया, दाया नीलय में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यहां से एक धमनी बाहर निकलती, उस धमनी का नाम क्या है? इस धमनी को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, माने कि फुफ्फुसीय धमनी। ये धमनी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? वो लेके जा रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने कि अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। यह आपको दिखाई भी दे रहा है। कहां पे लेके जा रही है? वो लेके जाएंगी आपकी लंग्स की तरफ, माने फेफड़ों की तरफ। और फेफड़ों में जो हवा से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में, माने कि खून में डाला जाएगा। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसे हम शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं, वो खून आता है आपके लेफ्ट हार्ट के अंदर, और वो पार्ट का नाम है जो शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है पहली बार। ठीक है, उस हार्ट के पार्ट का नाम क्या है? उसे बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम बोला जाएगा। क्या बोलाएगा? लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपको नीचे पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे हार्ट का सबसे बड़ा पार्ट रहेगा, इसे बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, माने कि बोलेंगे उसे बाया निलय बोलेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो एक बात मुझे बताइए, फिर ये वाला पार्ट क्या करेगा? ये वाला पार्ट काम करेगा कि यहां से जो शुद्ध रक्त है वे पूरे शरीर में फैलाएगा। एक बात मुझे बताइए, हमारे हार्ट में कितने बार खून वापस आया है? 2 बार। 2 बार आया है। एक बार पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो यहां पर आया है, फिर ब्लड आपका यहां से बाहर गया,
फिर से शुद्ध रक्त बनकर जो है फिर से हमारे हमारे हार्ट के लेफ्ट माने कि बाएं साइड में वो वापस आया है, माने कि फिर से ये कहां पे जाएगा, फिर से आपके शरीर में बहेगा, माने कि हमारे शरीर में ब्लड का जो परिसंचरण है वो दो बार किया जा रहा है। एक बार अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर रहा है और दूसरी बार अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त करने की जो है बढ़ा जा रहा है। क्लियर है? और इसीलिए हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो ब्लड का परिसंचरण हो रहा है, उसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, और उसे ही हम बोलेंगे दोहरा परिसंचरण बोलेंगे। ये सभी को क्लियर है क्या जी? ये सबको क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों बोला जाता है ये आपको समझ में आ गया है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दोगे, मुझे पता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखियो, अब हमारा हृदय जो है पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कर रहा है, शुद्ध रक्त जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और डीऑक्सीजन माने कि जो अशुद्ध रक्त है उसे ग्रहण कर रहा है। पर उसे भी तो जिंदा रहना है, हार्ट को भी तो जिंदा रहना है, फिर हार्ट को भी तो जरूरत होता है ब्लड की, हार्ट को भी रक्त की जरूरत होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेन्स या आर्टरी कौन सी है? ये बड़ा मजेदार है। जो पूरे हार्ट हार्ट जो है हमारे शरीर को खून का सप्लाई करता है, उसे खुद को कौन सी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है? ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं। पर उसके पहले जो मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूं, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये है भारत का सबसे नंबर 1 टीचिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा, जिसने भारत में अभी जो टीचिंग परीक्षा में बिहार में बीपीएससी में जो टीआरई की एग्जामिनेशन होती है, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकमात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग परीक्षा, जहां पर आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हो, और नीचे नंबर चल रहा है, वहां पे कॉल कर आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपर्ट टीम रहेगी, जो हमारे प्यारे दानिश सर, जिनको लगभग 13 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके गाइडेंस के अंदर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी ऐसी आर्टरी है, माने कि धमनी है, जो ब्लड खुद सप्लाई करते हैं आपके हार्ट को, हृदय को, तो उसका नाम है जी, उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, माने कि कोरोनरी धमनी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये धमनी कहां से खून ग्रहण करती, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बड़ी धमनी यहां से बाहर निकली है, इसका नाम, इसे क्या बोलते हैं हम? एओर्टा बोलते हैं या महाधमनी बोलते हैं। और इसी महाधमनी का एक छोटा सा पार्ट जो है आपके हृदय को जो है शुद्ध रक्त का सप्लाई करती है। और ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जो हमारे हृदय को शुद्ध रक्त सप्लाई करने का काम करता है, इसे बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? जो अंदर धमनी बोलेंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? फिर अशुद्ध रक्त लेके जाने वाली कौन रहती है? वो हमारी वेन होती है, माने कि नस होती है। तो उसका नाम क्या रहेगा? उसे बोलेंगे हम कोरोनरी वेन, माने कि हृदय की शिरा, हृदय शिरा। ठीक है, तो ये रह गया आपका उत्तर, कोरोनरी वेन जो अशुद्ध रक्त के लेके जा रही है। और जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वो एओर्टा का ही एक पार्ट होता है, जो हमारे हृदय को खुद को ब्लड का सप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही बढ़िया और जो है इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। और उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट जो जनरली एक बुक में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, एक बुक में आपको कभी नहीं मिलने वाले। तो उन सभी पॉइंट्स को एक जगह पर लाकर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, सभी लोग उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हृदय होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया, उसका हार्ट अगर बंद पड़ गया, तो इस तरह से डॉक्टर साहब जो है इस तरह का एक जो है झटका देते हैं हाई वोल्टेज का, इससे कभी कभी हार्ट जो है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा हार्ट के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, जिसके द्वारा जो है हमारा हार्ट जो है हमेशा पंपिंग पंपिंग करते रहता है।
लब डब करते रहता है, और उसको इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करने का, उसे जनरेट करने का काम जो है एक छोटी सी एक कोशिकाओं का, एक ऊतकों का संग्रह होता है, उसे बोला जाता है ऐसे नोड। क्या बोला जाता है? ऐसे नोड बोला जाता है। क्लियर हो गया है? और ये ऐसे नोड हमें कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे सबसे पहले चेंबर में, जहां पे ब्लड आता है, उसका नाम क्या जी? उसे बोला जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसे क्या बोला जाएगा? इसे, ये राइट साइड है, माने कि ये दाया भाग हो गया। दाया ऊपर का पार्ट कौन सा होता है? एट्रियम होता है, तो दाया अलिंद। ये जो दाया अलिंद है, यहां पे मौजूद होता है हमारा ऐसे नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग होती है, जो रिदमिक होती है, दब दब लब दब लब दब, ये जो आवाज आता है ना, कभी ऐसा ऐसा कभी आवाज नहीं आएगा, है ना? तो ये कंट्रोल जो करता है उसके स्पेस को, उसके मोशन को, उसे बोला जाता है एसी नोड। क्या बोला जाता है? एसी नोड। अब कभी कभी क्या होता है, मानव की जिंदगी इतनी जो है भाई साहब, इतनी काम वाली हो गई है ना, कुछ भी खाते रहता है, कुछ भी पीते रहता है, उसके वजह से क्या होता है? मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन, खाने पीने का जो है अच्छा कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ भी खाओ, हाँ अनसंड कुछ भी खाते रहो, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर हार्ट के ऊपर जो बीमारी आने लगती है। मान लीजिए किसी कारण की वजह से जो है ये ऐसे नोड अगर आपका काम नहीं कर रहा है, आपका मतलब जो गलत संगत में है या गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है, अगर उसका ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे सर्जरी कर कर एक जो है निकल कैडमियम बैटरी जो है उसके अंदर डाली जाती है, जो हमारे जो हृदय होता है उसके मोशन को कंट्रोल करता है। तो इसे बोला जाता है NiCD, माने कि निकल कैडमियम बैटरी को आर्टिफिशियल पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। और कल मैंने लास्ट टाइम जो ब्रेन पार्ट 2 कवर किया था, मैंने आपको पूछा था कि हमारे हृदय जो इनवॉलेंटरी मसल से बनी है, माने कि अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी है, वो अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन का एक पार्ट, जिसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन सा पार्ट कवर करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा कवर करता है। जैसे कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करता है, या आपका ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। इसके ऊपर में अलग से जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे तो हार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, पर नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मैं ब्रेन के ऊपर बनाना चाहता हूं। आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये क्लियर हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता, बाकी हार्ट तो मैंने आपको सबको समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हार्ट जो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो अगली बार मिलते हैं ब्रेन में, माने कि मानवी भेजे के अंदर मिलते हैं, और आप सभी का स्वागत करूंगा उसी सेशन में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और जो नए बच्चे दिख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर देखेंगे, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।